हेलो बच्चों, प्रश्नावली 5.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही साथ प्रश्नावली 5.2 भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक आपने प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक वाली सीरीज नहीं देखी है तो उसे आप देख लें, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि आपके पास एक AP दिया हुआ है। तो सबसे पहले AP दिया है तो A बराबर में आपके पास 3 है और D बराबर में आपके पास 15 - 3 यानी बराबर में आपके पास मिल जाएगा कितना, 12। इतना लिखने के बाद कह रहा है कौन सा पद, मान लेते हैं वह पद आपका AN है, उसके 54वें पद से 132। तो यानी यह जो AN है इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। इसी को लेके चलना है। तो AN का मतलब क्या हो गया, A + N - 1 इंटू D बराबर A54 का मतलब क्या हो गया, A + N - 1 इंटू D। N के जगह ये क्या आ जाएगा, 54 लिख देंगे। यहाँ पर N न लिख के आप 54 ही डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। और प्लस का 132। बोलिएगा इतनी बात समझ में आ गई। अब करिएगा A से A कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये दोनों के लिए इक्वल होगा। N - 1 और D आपका 12 बराबर में यहाँ पर 54 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 53 और 12 और प्लस का आपका हो जाएगा 132। अब यहाँ से आपके पास N - 1 12 बराबर में, अब यहाँ पर 12 कामन ले लीजिए तो आपके पास यहाँ 53 बचेगा और प्लस का यहाँ पर 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 11 बचेगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो आपका N - 1 बराबर में क्या बचेगा, 64 बच जाएगा और N बराबर में आपके पास 64 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास N बराबर निकल के आ जाएगा 65। और आपसे पूछा है प्रश्न में, ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो वह आपका होगा 65वां पद, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 65। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है और 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो आपको इस प्रकार के प्रश्न जब भी दिए रहेंगे तो आप करेंगे कैसे, इसको आप सबसे पहले ध्यान दें। तो मान लेते हैं कि A100 और एक कैपिटल A100, ठीक है। एक समांतर श्रेणी में 100वां पद और दूसरे समांतर श्रेणी में 100वां पद का अंतर जो है वो कितना है, 100 है। तो इस समांतर श्रेणी और इस समांतर श्रेणी की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सार्वंतर समान है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, सार्वंतर समान है मतलब यहाँ और यहाँ दोनों D सेम होगा तो यहाँ A + N - 1 इंटू D और माइनस का यहाँ भी आप लिखिएगा A + N - 1 इंटू D और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। इसको आप कैपिटल A लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि ये A के लिए कैपिटल A। तो यहाँ A + N के जगह 100 - 1 इंटू D और माइनस का A, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का यहाँ भी 100 - 1 इंटू D और बराबर में आपके पास 100। इसका मतलब इससे यह कैंसिल हो गया तो A - A बराबर आपके पास 100 देखने को मिल रहा है। अगर यह पहला पद है मतलब A1 लिख सकते हैं। तो A100 बराबर में 100 और बराबर में आ रहा है पहला पद का अंतर। तो इसी तरह से अगर 1000 का निकालें, किसका निकालें, 1000 का निकालें तो 1000 का क्या आएगा, तो 1000 को भी सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा पहला पद माइनस दूसरे का पहला पद और यह जो है किसके बराबर, 100 के बराबर। तो इसका भी आंसर आपका 100 ही आएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत छोटा और साधारण प्रश्न और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यह ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी जो 7 से विभाज्य होगी तो आपके पास मिलेगा सीधे सीधे 105। 7 एकम 7 और 7 पचे 35, ठीक है। 105 आपकी सबसे छोटी कैसी संख्या होगी, जो 7 से विभाज्य होगी, 3 अंकों वाली। 105 के बाद आप जब 7 जोड़ देंगे तो आपके पास मिल जाएगा 112 और 7 एकम 7, 4 7 6 42। ऐसे 7 7 का डिफरेंट चलेगा और लास्ट में आपके पास क्या मिलेगा, तो लास्ट में आपके पास पता करना है कि वह कौन सी संख्या होगी अंत से जो 7 से विभाजित होगी। तो आप यहाँ पर अंत में क्या क्या आएगा, अंत में 999, 3 अंक की 998, 900
97, 996, 995, 994 ऐसी संख्याएं होंगी। अब इनमें से कौन संख्या ऐसी होगी जो 7 से विभाज्य होगी, ये पता करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है ना। तो 9 का दूना 18 माइनस करेंगे इसमें से तो 8, और यहाँ पर 8, 88 नहीं कटेगा, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। फिर 8 दूना 16 माइनस करेंगे तो 3 और 8 83 यानी 77, ये भी नहीं कटेगा। 7 दूना 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 और 8 85 यानी 77 और 7 84, ये भी नहीं कटेगा। 6 दूना 12 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 7 और 8 87 भी नहीं कटेगा। 5 दूना 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा आपका 80, और 4 दूना 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 81, और 81 जो है आपका, 4 दूना 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 91, और 91 कटेगा 7 से, 13 7 91 होता है। तो 994 आपका अंतिम पद हो जाएगा। और जब आप निकाल लेंगे तो a बराबर आपके पास 105 दिख गया, d बराबर आपके पास 7 होगा क्योंकि 7 से विभाजित बोल ही रहा है, और an आपका हो जाएगा 994। और आपसे पूछ रहा है कितनी संख्या, मतलब n आपसे पूछ रहा है, या पूरा क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब यहाँ पे फटाफट an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका हो जाएगा 994 बराबर a हो जाएगा 105, n आपको निकालना है और d आपका हो जाएगा 7। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये प्लस में रहेगा, ठीक है। इस प्लस वाले को इधर भेज देंगे तो 994 माइनस का 105 बराबर में n माइनस 1 और 7। यहाँ पर 994 में से 105 फटाफट आप माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और यहाँ पर 8 मिल जाएगा। 889 बराबर में n माइनस 1 और 7, क्या 7 से ये डिविजिबल है, तो 7 एकम 7 18 हो गया, 7 दूना 14, 7 सते 49 यानी 7 से 127 बार में कटेगा। तो 127 बराबर n माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो 127 प्लस 1 बराबर n, यानी आपको n बराबर में सीधे सीधे मिल जाएगा कितना, 128। यानी 128 ऐसी 3 अंकों वाली संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 के गुणज 10 और 250 के बीच। तो सबसे पहले 4 से 10 के बाद 12 है जो आता है उससे कटेगा, 12 4 16 कटेगा, और इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। और 250 तो 4 से कटने से रहा, नहीं कटेगा, तो 249 वो भी नहीं कटेगा। 248 यानी 248 आपका हो जाएगा 4 छक्के 24, और फिर आपका हो जाएगा 18, और 4 चौक को 16, ये भी नहीं कटेगा आपका। तो फिर आपका कटेगा क्या, फिर उसके बाद सीक्वेंस देखते हैं। यहाँ पर 248 था तो 4 छक्के 24, ये पूरा पूरा कट गया, और 8 बच रहा है, तो ये 248 जो है ये बन रहा है, ये 4 से कटेगा। अब आपको बस इतना ही निकालना था, क्यों, क्योंकि इतने से ही काम बन जाएगा। a बराबर आपका 12 हो जाएगा, d बराबर आपका 4 हो जाएगा, और an बराबर आपका हो जाएगा 248। और आपसे पूछा है कितने गुणज, मतलब n आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल जो इसके पहले जस्ट क्वेश्चन किए हैं ना, वही सेम सीक्वेंस पे क्वेश्चन है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका दिया है 248 बराबर में a आपका हो जाएगा 12 प्लस n आपको निकालना है, और d आपका हो जाएगा 4। 248 है, 12 को इधर भेजेंगे, माइनस का 12 बराबर में आपके पास n माइनस 1 और 4 हो जाएगा। 12 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और 236 बराबर में n माइनस 1 गुणे 4, 4 को इधर भेजेंगे बटे में आएगा तो 236 बटे में 4 हो जाएगा, और बराबर में आपके पास n माइनस 1 बचेगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 पचे 20, 4 9 36, 59 बराबर में आपके पास n माइनस 1 होगा। माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस 1 बराबर में n बचेगा, यानी n बराबर में आपके पास सीधे सीधे क्या हो गया, 60 मिल जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आंसर मीन्स ये हो गया कि 4 के 60 गुणज होंगे जो 10 और 250 के बीच में स्थित होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिएगा कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी एक समांतर श्रेणी आपका दे रखा है, पहला यानी फर्स्ट AP आपका दे रखा है क्या, 63 65 67 डैश डैश डैश, और आपका सेकेंड AP दे रखा है, सेकेंड AP दे रखा है 3 10 17 डैश डैश डैश। कह रहा है कि n पद बराबर होंगे। अगर n पद बराबर हैं तो वो n किस मान के लिए, n के किस मान के लिए बराबर हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक फटाफट लगा लीजिएगा।
अब वो n के किस मान के लिए, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बराबर दोनों होंगे। तो फटाफट पहला का a 63 है प्लस n आपको निकालना है और d पहले में आपका कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, क्योंकि 65 में से 63 जाएगा, यहाँ निकाल लीजिए d बराबर में 2 और यहाँ पर d बराबर में आपके पास कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। और a यहाँ पे कितना है, 63 और यहाँ पर a आपका कितना है, 3 है। तो यहाँ पे a 3 है और d आपका कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। इसी को आपको सॉल्व करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं। 63 3 को इधर ले आएंगे माइनस का 3 और प्लस 2n माइनस का 2 बराबर में 7n माइनस का 7, क्योंकि 3 को उधर ले गए हैं। अब यहाँ पर 63 में से 3 जाएगा तो 60 और माइनस का 2 और माइनस का 7 इधर आके प्लस का 8 और प्लस का 2n है और माइनस का 7n बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 60 और 8 68 हो गया, 68 में से 2 जाएगा तो आपका 66 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 5n इज इक्वल टू में 0। ठीक है ना, सारी चीज़ें मिला लीजिएगा, 7 7 2 2, ठीक है यहाँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें 63 चला गया, 60 हो गया और ये 2 घट जाएगा, 58 हो गया, 58 और 7 फिर कितना हो जाएगा, ये मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं, ये माइनस का 7, ये 8 हमने कहाँ लिख दिया, ये 8 कहाँ से आ गया, ये माइनस, ये हो गया 3 घट गया, ये माइनस हो गया, ये 7 है, ये 8 नहीं, ये क्या है 7 है। और 7 जब आप यहाँ पे जोड़ेंगे ना और 2 घटाएंगे तो आपके पास 65 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस 5n को उधर लेके प्लस बना देते हैं और इधर 65 बच जाएगा। 5 से 65 कितनी बार में कचेगा, 5 कम 5 और 5 3 15, तो n बराबर में आपके पास 13 मिल जाएगा। तो वह पूछा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, तो n बराबर 13 के लिए वह बराबर होंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप यह ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद मतलब A3 और A3 बराबर A प्लस 2D होता है, यानी A3 आपका 16 दिया है तो 16 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है तो सातवां पद A7 बराबर होगा पाँचवें पद से 12 अधिक। अब यहाँ सातवां पद और माइनस का पाँचवां पद बराबर हो जाएगा 12 के। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपसे AP ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सातवां पद A प्लस 6D होगा माइनस का A माइनस का 4D होगा इज इक्वल टू में 12 हो जाएगा। A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 2 से 12 6 टाइम्स में कटेगा तो D बराबर में आपके पास 6 हो जाएगा। जैसे D मिल गया तो इसमें आ जाइए फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, 16 बराबर A प्लस 2 गुणे 6, 6 दूना 12, तो 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा और A बराबर में आपके पास हो जाएगा 4। अब जैसे A मिल गया तो आपका AP भी बन जाएगा। AP पहला पद 4, 4 में सार्वंतर जोड़ते जाइए, 4 और 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, ऐसे आपका बन जाएगा AP। और यही आपसे प्रश्न में पूछा है, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। कह रहा है अगर आपके पास AP 3 8 13 253 दिया तो फटाफट लिख दीजिए। A बराबर 3 है, D बराबर आपका हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5 और AN बराबर आपका हो जाएगा 253। कह रहा है मैं अंतिम पद से 20वां पद, ये ध्यान दीजिएगा, टिक लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट का। अंतिम पद से 20वां पद यानी इससे 20वां पद ज्ञात करने कह रहा है, इससे 20वां पद यानी इसको पहला मान के चले तो क्या होगा। इसको करने का बहुत तरीके हैं लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल और साधारण बता रहा हूं। अगर आपसे अंत से 20वां पद पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका AN है उसमें से आपको n-1 इंटू D माइनस कर देना है, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर आपसे AN आपका 253 दिया है और माइनस कर दीजिए जितना n, यानी ये n है, ठीक है ना। तो n आपका 20 दिया है तो 20 माइनस 1 और D आपका 5 चल रहा है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आप रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो 253 माइनस का 19 गुणे 5, 19 बचे कितना होता है 95, माइनस कर दीजिए। 253 में से 95 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 8, 5 और कितना हो जाएगा 1, यानी आपका आ जाएगा 158 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है, यानी वह आपका अंत से 20वां पद क्या होगा, 158 होगा, जो कि यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अगेन आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, इसको पहला इक्वेशन ले लिए। छठे और 10वें, यानी छठे और 10वें पदों का योग आपका 44 है। ये 24 आपका पहला था, ये दूसरा ले लिए। अब आपसे क्या बोल रहा है कि एपी के 3 पद ज्ञात करना है। मतलब आपको जो एपी है उसका A1, A2, A3 ज्ञात करना है, केवल यही आपसे प्रश्न में बोला है। A4 को आप लिख सकते हैं A प्लस क्या लिख सकते हैं 3D, और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर में आपके पास 24 है। A मिल के 2A प्लस का 7 3 10 D बराबर में 24 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 लेके चलेंगे। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 5D। A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर में आपके पास 44। A मिल के हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14D बराबर में आपके पास 44। इसको आप लेके चल सकते हैं समीकरण 4। समीकरण 4 के नीचे थर्ड को ला दीजिए तो 2A प्लस का 10D इज इक्वल टू का 24, ये आपका थर्ड हो जाएगा। घटा दीजिए, विलोपन विधि, घटाने पर यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 10 जाएगा तो 4D, और बराबर में 44 में से 24 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 20। 4 से 5 बार में कटेगा, D बराबर आपको सीधे सीधे कितना मिल जाएगा 5। और जब D बराबर 5 मिल जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे आप। समीकरण 3 में रख देते हैं तो 2A प्लस का 10 गुणे 5 बराबर में 24, तो आपके पास 2A प्लस 10 पचे 50 बराबर में 24, यानी 2A बराबर में 24 माइनस का 50 बराबर में आपके पास मिल जाएगा कितना, माइनस का 26। 2 से कटेगा 13 बार में, तो A बराबर आपके पास माइनस का 13 मिल जाएगा। और जैसे A बराबर माइनस का 13 मिल गया तो फिर आपको क्या कर लेना है, इक्वेशन बना लेना है। इक्वेशन बनाने का आपको तरीका पता है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या बोला है कि जो भी पद बोला है तो A1 पहला पद आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 13, A2 यानी माइनस के 13 में D को जोड़ देते हैं तो माइनस 13 में 5 गया तो 8 5 13 होता है, तो कितना बचेगा माइनस का 8। फिर आप 5 कम कर देंगे तो A3 आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो इस तरह से आपका AP जो बनेगा जिसके 3 पद होंगे, माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आपके पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि करते गया, तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट बस हम कह सकते हैं। ये रामकली वाला भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट आपका होगा, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका AP बनेगा 5000 रुपये से शुरू हो रहा है, 200 रुपये की वृद्धि हो रहा है, तो 5200, 5400 ऐसे वृद्धि होते जाएगा और कहाँ तक पहुँच रहा है, 7000 रुपये तक पहुँच रहा है। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। तो फटाफट A बराबर आपका 5000, D आपका जो वृद्धि है वो हो जाएगा, AN आपका हो जाएगा 7000 और आपको N निकाल लेना है। तो AN बराबर में आपको पता है क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN आपका हो जाएगा 7000 प्लस का 5000 और N आपका निकालना है और D आपका हो जाएगा 200। फटाफट माइनस कर दें, 7000 माइनस का 5000, ये बराबर का चिन्ह रहेगा, इधर ये बराबर है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर में इधर N माइनस 1 और क्या बचेगा 200। 7000 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2000, N माइनस 1 200, 00 से 00 कट जाएगा तो 20, और यहाँ 2 से 20 10 बार में कट जाएगा तो 10 बराबर में आपके पास N माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस 1 बराबर N, यानी N बराबर आपका हो जाएगा 11। और जैसे आपके पास N बराबर में 11 मिलेगा तो आपसे बोला है किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 रुपये हो जाएगा। तो 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में वेतन 7000 होगा। अब वो 11वां वर्ष कौन सा होगा वो आप पता कर सकते हैं, 1995। फिर ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कर सकते हैं, 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5, यानी वह कौन सा वर्ष होगा 2005।
ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब ये रामकली जी का क्या प्रश्न है, इनको भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट ये भी है। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है 17.5 बढ़ा दी। तो यहाँ पर भी एपी जो आपका बन रहा है वो पहले तो है 50, फिर 50 में 17.5 बढ़ गया तो हो जाएगा 67.5, ऐसे ऐसे जाएगा और कहाँ तक पहुँच जा रहा है 207.50 तक। ए बराबर आपका 50 हो जाएगा, डी बराबर आपका 17.5 ही रहेगा, ए एन बराबर आपका 207.50 हो जाएगा। पूछ रहा है कि उसकी साप्ताहिक बचत यानी यनवें सप्ताह, वो यन का मान बताना है। तो ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन आपका हो जाएगा 207.50 बराबर में ए आपका है 50 और प्लस n माइनस 1 डी आपका 17.50। यही आपको n बताना है, ये मैं आपको HW दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। तो आज यह आपका प्रश्नावली 5.2 समाप्त होता है। कल हम प्रश्नावली 5.3 शुरू करेंगे। आपको काम क्या करना है, क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वह भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त कर पाएँ। धन्यवाद।